बहुत समय पहले की बात है। बौद्ध धर्म के एक मठ में बुद्ध के एक प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, जीवन में सही मार्ग क्या है? कौन सा ऐसा मार्ग है जिससे हम न केवल सफलता प्राप्त कर सकें बल्कि जीवन में स्थायी शांति और संतोष भी पा सकें? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, सही मार्ग की खोज करना एक लंबी यात्रा है। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम समझ पाओगे कि सही मार्ग क्या है। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे। तीनों में एक विशेष गुण था। वे मेहनती थे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं था कि किस दिशा में आगे बढ़ें। एक दिन उन्होंने सुना कि एक वृद्ध संत पास के पहाड़ों में ध्यान कर रहे हैं। वे संत अपने ज्ञान और उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे और लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। तीनों भाइयों ने तय किया कि वे संत के पास जाकर जीवन में आगे बढ़ने का सही मार्ग पूछेंगे। पहला भाई संत के पास पहुंचा और बोला, हे महात्मा, मैं जीवन में बहुत धनवान बनना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। संत ने ध्यानमग्न होकर उसकी बात सुनी और बोले, धन की चाह में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन याद रखना कि केवल धन से जीवन की सभी समस्याएं हल नहीं होती। संत ने उसे एक छोटे से पर्वत की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां जाओ। उस पर्वत के ऊपर एक विशाल पेड़ है। उस पेड़ के नीचे सोने का खजाना दफन है, परंतु उसे पाने के लिए तुम्हें अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी होगी, बिना लालच और अहंकार के। पहला भाई उत्साहित हो गया और उसने खजाना पाने के लिए तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता, चढ़ाई करता और अंततः उस स्थान पर पहुंच गया। वहां उसे सच में सोने का खजाना मिला, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि उसे इतनी थकान हो गई थी कि वह इसका आनंद नहीं ले पा रहा था। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ गई और उसके सारे पैसे डॉक्टरों पर खर्च हो गए। अंत में वह अस्वस्थ और दुखी हो गया। दूसरा भाई संत के पास पहुंचा और उसने कहा, हे महात्मा, मैं संसार में प्रसिद्ध होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे याद रखें, मेरे नाम का गुणगान करें। मुझे बताइए, मैं यह कैसे कर सकता हूं? संत ने उसकी बात ध्यान से सुनी और बोले, प्रसिद्धि भी एक प्रकार की सफलता है, लेकिन यह क्षणिक होती है। इसे प्राप्त करने के लिए तुम जो रास्ता चुनोगे वह तुम्हें थका सकता है। उन्होंने उसे एक अन्य दिशा में जाने को कहा, जहां एक बड़ा नगर था। इस नगर में जाओ, वहां तुम्हारे कौशल की सराहना की जाएगी और तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। लेकिन यह याद रखना कि प्रसिद्धि एक धुएं के समान होती है, जो समय के साथ गायब हो जाती है। दूसरा भाई नगर पहुंचा। वहां उसने मेहनत की, लोग उसे जानने लगे। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। लेकिन एक दिन एक नया व्यक्ति आया जिसने उससे बेहतर कार्य किया। लोग धीरे धीरे उसे भूलने लगे। वह परेशान और दुखी हो गया क्योंकि उसकी पहचान सिर्फ उसकी प्रसिद्धि पर आधारित थी। तीसरा भाई संत के पास पहुंचा और कहा, महात्मा, मेरे दोनों भाई तो धन और प्रसिद्धि के पीछे गए हैं, लेकिन मैं जीवन में केवल शांति चाहता हूँ। मुझे बताइए, शांति कैसे प्राप्त करूं? संत मुस्कुराए और बोले, शांति का मार्ग कठिन है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान है। शांति भीतर से आती है और इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना होगा। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा तो तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वह पर्याप्त लगेगा। संत ने उसे ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाओ, अपनी इच्छाओं को समझो और उन पर विजय प्राप्त करो। शांति पाने के लिए तुम्हें न तो धन की जरूरत है और न ही प्रसिद्धि की, बस तुम्हें खुद को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। तीसरा भाई अपनी यात्रा पर निकला। उसने ध्यान किया, साधना की और धीरे धीरे उसने अपने मन की अशांति को शांत करना शुरू किया। उसने सीखा कि सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपने मन की इच्छाओं और मोहों को नियंत्रित करना होता है। वह गांव लौट आया और यद्यपि उसके पास न तो बहुत धन था और न ही प्रसिद्धि, लेकिन उसने सच्ची शांति पाई थी। उसका जीवन सरल और आनंदमय हो गया था। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, देखो, तीनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते चुने। पहले 2 भाइयों ने बाहरी चीजों, धन और प्रसिद्धि के पीछे भागा, लेकिन उन्हें स्थायी संतोष नहीं मिला। तीसरे भाई ने अपने भीतर की यात्रा की और उसे शांति प्राप्त हुई।
जीवन में सही मार्ग वह है जो तुम्हें भीतर से शांति और संतोष दे। चाहे तुम कितनी भी बाहरी सफलताएं प्राप्त कर लो, यदि तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हें सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन यदि तुम भीतर से शांत हो तो बाहरी चीजों की कमी भी तुम्हें दुखी नहीं करेगी। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में सही मार्ग चुनने का अर्थ है अपने मन और आत्मा के साथ संतुलन बनाए रखना। यदि तुम केवल धन, प्रसिद्धि या अन्य बाहरी चीजों के पीछे भागोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि तुम आत्मज्ञान, प्रेम, करुणा और शांति के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें सच्ची सफलता और सुख मिलेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ने का सही मार्ग केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, संतोष और संतुलन में है। जीवन के लक्ष्य निर्धारित करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि सच्ची सफलता क्या है। केवल धन, प्रसिद्धि या शक्ति ही सफलता नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब हम अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतोष पा सकें और इसका आनंद ले सकें। बुद्ध का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन में सही मार्ग चुनना हमारे आंतरिक गुणों, विचारों और मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन में सफल बनाने में काम आएगी। दोस्तों, ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।